सबसे पहले तो जो हमारे शास्त्र है उसी प्रकार उनका स्वाक्षत धम्म और जो संघ है इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए हमारे ऊपर जाए जिन्हें कारण हम इस बुद्ध शासन में उपसंपन्न हो सके हैं। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और आज इस रतन सूत्र के दूसरे सत्र को शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं वैशाली के बारे में। वह नगरी जो सबसे अद्भुत नगरी थी, क्योंकि वैशाली में बड़े अद्भुत लोग का जन्म हुआ था। सबसे पहले तो हमारे कौन, आम्रपाली। आम्रपाली का किरदार बड़ा सुंदर है, बहुत कुछ समझने लायक और जानने लायक और धारण करने लायक विशाखा के किरदार से वो समझने के लिए मिलता है। आप विचार कर सकते हैं, विशाखा जो इतनी सुंदर थी वह वैशाली की नगर वधु थी। तो उस वैशाली के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वैशाली, इसका इसका उत्पत्ति, इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है ना। विशेष रूप से वाराणसी से तो पुरानी नहीं है, क्योंकि वैशाली की जो उत्पत्ति है वो जो वाराणसी के जो राजा थे, उनकी जो राजमहर्षि थी, जो उनकी पत्नी थी, उनके बच्चों के कारण से क्या हुआ था, वैशाली, यह इसका उत्पन्न हुआ था। वैशाली अस्तित्व में आई थी। वैशाली की राजमहर्षि क्या, जब उसने गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करने के बाद जिस प्रकार से एक पुण्यवान स्त्री इस प्रकार से अपने बालक को बराबर पूर्ण रूप से पूर्ण मायने रखती है, उसी प्रकार उसने भी रखा। जब प्रसव का समय आया तब उसे मायके जाने का मन किया, और मायके जाने की इच्छा से वो मायके की ओर निकल गई। उधर रास्ते में ही क्या हुआ, उसे प्रसव हुआ, उसने दो बालकों को क्या दिया, जन्म दिया। एक लड़का और लड़की, इस प्रकार दो बालकों को उसने जन्म दिया। जन्म दे के उससे बड़ा आश्चर्य हो गया कि ज्यादातर जो राजमहर्षियां या ज्यादातर जो रानियां होती है वो सुंदर से बालकों को जन्म देती है जिनका रंग काफी सोनेरी वर्ण का होता है। पर उसने जिन बालकों को जन्म दिया उस प्रकार से वो एकदम मांसपेशियवान, एकदम गुलाबी गुलाबी, मांस का ढांचा कैसा होता है उस प्रकार से बालकों को जन्म दिया। तो उसे काफी लज्जा, काफी गुना, गुना तो नहीं कह सकते पर एक एक लज्जा में उसे अनुभूति हुई कि अरे ये किस प्रकार से कैसे हो गया। अगर बाकी रानी हो गया, बाकी लोग को पता चलेंगे तो वो तो मेरा क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरा मजाक उड़ाने के कारण से उसने क्या कर दिया, उसने एक पात्र पे उन बच्चों को रख दिया और गंगा किनारे क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो किस भाव से, सिर्फ एक जो लज्जा भाव उत्पन्न हो गया था और वो छोड़ दिया। वही गंगा में तैरते 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 उधर गंगा के किनारे, एक किनारे एक तपस्वी जो रोज सुबह वहां स्नान करने आता था, वंदन करने आता था, उस तपस्वी ने उस पात्र को ऐसे जाते हुए देखा, तैरते हुए देखा। तो उस पात्र को लेने गया और उस पात्र में क्या देखता दिखता है, तो दो बालक है। तो बालक को देख के उसे ठीक नहीं लगा और उसने क्या, ये विचार करके उनको क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया। तो रोज उन बच्चों के लिए फिर उसको उनकी देखभाल करना वगैरह। और वो जब सुबह सुबह शाम को जब भोजन के लिए सुबह को जब निकलता था, गांव में जाता था पहाड़ी से उतर के, तो जब जब लोगों को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक सन्यासी के लिए ठीक नहीं है, उसकी साधना के लिए ठीक नहीं है, आपको बाधा हो जाएंगी, बाधा उत्पन्न होंगी। तो गांव के लोग ठहराते हैं कि ऐसा कीजिए, उन बालकों का ध्यान हम रखते हैं, आप उन्हें हमें सौंप दीजिए और अपनी साधना में किसी प्रकार का विघ्न न आने दीजिए। तो ये भारत की एक बहुत सुंदर संस्कृति है। एक संस्कृति रही है कि हम हमेशा से एक साधु को तपते हुए देखना पसंद करते हैं। भगवान भी कहते हैं ना कि एक जो साधक होता है वो तपते हुए सबसे शोभमान होता है। जब एक साधक तपते हुए दिखता है, साधना करते हुए दिखता है, तो वो उसका तेज है, तो उसका शोभनीय गुण है। तो उसी प्रकार हम साधुओं को तपते हुए देखते हैं, ऐसे हमको भी प्रसन्नता मिलती है। हमारे लिए साधुओं का दर्शन, भिक्षुओं का दर्शन काफी दर्शनीय है, हमारे लिए वो प्रियदर्शी है। उसे देखते बराबर हमें ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, हमें लगता है कि हमने क्या दृश्य देख लिया। एक साधु को, एक सन्यासी को, एक भिक्षु को देखते बराबर लगता है कि अरे आज तो मेरे इतने सुंदर दर्शन हो गए हैं कि आज का मेरा दिन क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बीतेगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। उन्होंने देखा कि अरे यह साधु अगर
ठीक प्रकार साधना नहीं कर पाए, क्योंकि जब एक साधु पकता है, जब एक सन्यासी पकता है, तपता है, तो इससे वो भले जंगलों में जाके तपने वाला है, पहाड़ियों पे जाके तपने वाला है, हिमालयों में जाके तपने वाला है, और उससे लाभ समाज को होता है, उस प्रदेश को होता है, जिस जहाँ पे रहता है उस राष्ट्र के संस्कृति को होता है। क्या भारत आज जो पूरे विश्व में मान्य है, वो किस लिए है? विशेष रूप से उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए है। आज पूरे एशियाई खंड को तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, किसके आधारों पर कहा जाता है? बुद्ध के आधार पर कहा जाता है। आज स्वामी विवेकानंद, महावीर जैन जितने भी गुरु थे, आज आध्यात्मिक गुरु के कारण भारत को एक बड़े गौरव के रूप में देखा जाता है। तो ये संस्कृति है इसकी, और इसी कारण, इसकी आध्यात्मिकता के कारण भी हम देखते हैं कि रोम, मिस्र सब उठ गए जहां से, पर फिर भी ये जो राष्ट्र है ये आज भी कायम है, तो इसकी संस्कृति के कारण। और वो संस्कृति क्या है? किस कारण? और ये अध्यात्म की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? यहाँ के साधुओं के कारण, यहाँ के संतों के कारण, यहाँ के इस भिक्षु परंपरा के कारण, जिसने साधना को एक उच्चतम स्तर पे ले गए, जिसने विपश्यना की एक ज्योत, एक विपश्यना ज्ञान समाज को दिया है, एक विश्व को दिया। आज किस विश्व में कितने ही लोग विपश्यना कर रहे हैं, तो ये संस्कृति के कारण। तो उन्हें भी लगा कि नहीं, आप साधना कीजिए, आप तपिए, आप पकिए। और उसी इच्छा से हम कैसे सहायक हो सकते हैं, क्योंकि एक जो साधक होता है, एक जो भिक्षु होता है ना, आप तो बैठने वाले नहीं हैं, आप तो ऐसा तो नहीं है कि उसके आंखों पे हाथ रख देंगे और कहेंगे नहीं नहीं आप साधना कीजिए, ऐसा तो नहीं होने से रहा है। एक एक भिक्षु की साधना कब कब अच्छे से हो सकती है? जब इन सारे जो बातें उसके साधना में विघ्न डाल सकती है, जब हम उस विघ्न को दूर कर देते हैं और उसके लिए ऐसी भूमि तैयार कर देते हैं कि वो साधना अच्छे से कर पाए, वो अभ्यास अच्छे से कर पाए। तो उन उपासकों ने भी वही देखा। उन उपासकों ने देखा कि अरे ये बातें तो उनके लिए बाधा हो सकती है, तो कहीं ये बाधा हमें दे दीजिए, हम तो गृहस्थ ही है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमारे लिए तो इनको हम देखते हैं, आप साधना कीजिए। इस चेतना से हमने भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। इन कथाओं से क्या होता है? ये कथाओं में देखते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार के आचरण करते थे, किस प्रकार की इच्छा रखने वाले होते थे। ये कथाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे मन में भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए भिक्षुओं के प्रति, जो कि परिधम्मा कर रहा है। हमारा क्या इच्छा होता है? यहाँ पे हम जो परिधम्मा, जो परिवार है, इस परिवार में हम सभी क्या इच्छा है? कि भिक्षु तपे, भिक्षु के लिए हम वैसे भूमि क्या करें? तैयार करें, कि आप बस बोलिए, आप किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। वैसे ही उन उपासकों ने सोच के उन बच्चों को अपने पास ले लिया। फिर उन बच्चों को उन लोगों ने पाला, बच्चे धीरे करके बड़े होते गए, और धीरे करके जब बच्चे बड़े होते गए, तो क्योंकि उनका रंग ऐसे ही था, मांसपेशियों समान था एकदम, और उनका ऐसा, उनके पैर, उनका उनका इतना ऐसा मांस था कि उनके पेट के पूरे अतरिया वगैरह दिखते थे, तो इसलिए उन्हें लिच्छवी बोला जाता था। तो इस प्रकार से उनका नाम, दो बच्चों का नाम लिच्छवी पड़ गया। फिर आगे जाके जब बच्चे बड़े हुए, बड़े होने के बाद तो शैतान ये खो, थोड़े नटखट थे। जब भी उनका कोई खेलेगा तो उनको मारेंगे। फिर वो बच्चे रोते रोते दूसरों के, जो बच्चे अपने माता पिता के पास जाते थे और कहते थे इन लोगों ने हमें मारा, और रहते तो अभी माता पिता होते, तुम ये बच्चे मारते हैं, इनके साथ मत रहो, है ना। तो ऐसा करके उनकी वर्जना, उनको हटाना, उनसे दूर रह करके वर्जना करना शुरू किया। तो वर्जना करने से उन उस प्रदेश का नाम फिर वज्जी पड़ना, जहाँ पे, हाँ इधर से दो, इस इलाके से दूर रहो, इस इलाके में जा मत करो, ऐसे वज्जी नाम पड़ गया। वैसा लिच्छवी और वज्जी, इस प्रकार से लिच्छवी से वज्जी, लिच्छवी, इस लिच्छवी जाति से, लिच्छवी एक जाति है जो कि बड़ी श्रेष्ठ जाति मानी जाती है। तो उन लिच्छवी जाति से वज्जी प्रदेश का निर्माण हुआ। आगे जाके उन दोनों का आपस में विवाह करा दिया गया, क्योंकि भारत में रक्त परंपरा को बड़ा अभिमान, बड़ा बड़े अभिमानी लोग हैं रक्त रक्त परंपरा को लेके, अपने खून को मिश्रित ना होने के। तो उस समय भी थे ये लिच्छवी लोग। शाक्य कुल पे देखते हैं हम, शाक्य लोगों का जो नरसंहार हुआ, इसी गुण के कारण, इसी हट के कारण हुआ, कि वो लोग अपने खून में किसी और खून को मिलाना नहीं चाहते थे। तो इन लिच्छियों ने वैसा किया, दोनों आपस में उनका विवाह करा दिया गया, और 16 बार उन्होंने क्या किया? बच्चों को जन्म दिया। और हर इसमें जोड़ी जोड़ी में, लड़का लड़की के रूप में, इस प्रकार से ट्विंस के रूप में उन्होंने जन्म दिया, और 16 बार। और इसी प्रकार से फिर आगे जाके लिच्छियों का ये प्रदेश वज्जी वज्जी इसमें निर्माण हुआ। और फिर आगे जाके ये क्या हुआ? इसने वैशाली का रूप ले लिया। अब वैशाली जो थी, वैशाली में देखा जाएगा तो 8 या 7 जातियां थे, और सभी के सभी श्रेष्ठ जातियां माने जाते हैं। और वैशाली जो थी, जो वैशाली
भगवान के समय से, भगवान के जन्म से ही बड़ी वैभवशाली होना शुरू हो गई, बड़ी सुखी संपन्न हर रूप से। वहां पे कभी धान्य का एकदम, क्योंकि वो नदी किनारे थी वैशाली, क्योंकि हम जानते जो प्रदेश नदी के किनारे होता है, वो उसको खेती की कभी कमी नहीं होती, धन धान्य से क्या होता है, संपन्न होता है ना। हम देखते हैं कि जो भारत में जो सिंधु सभ्यता है वो भी नदी के किनारे ही क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं जितनी भी होती है वो हमेशा नदी किनारे ही क्या हुई है, बड़ी है, उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार ये वैशाली भी नदी किनारे होने के कारण धन धान्य से संपन्न हुई, कभी खेती बाड़ी की ने कभी क्या हुई, कमी नहीं हुई वैशाली के लोगों को। और वैशाली एक ऐसा प्रदेश था जो हमेशा से फूलता रहा, फलता रहा। उसे जो बॉर्डर है वो हमेशा बढ़ती गई, इतनी बढ़ती, जिस प्रकार आज चाइना कैसे अपनी बॉर्डर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वैशाली इतनी सुखी संपन्न होती जा रही थी कि हमेशा उसकी बॉर्डर को बढ़ाना पड़ता था। उनको जगह क्या होती थी, कम गिरती थी, तो हमेशा उनकी बॉर्डर बढ़ती गई, बॉर्डर बॉर्डर बढ़ती गई, कभी एक समान एक ही नहीं रहे। और इसी आधार पर उसका नाम वैशाली गिर गया, जो हमेशा विशाल होती गई, हमेशा बढ़ती गई। तो विशेष रूप से उसका नाम तो वज्जी है, पर वो बॉर्डर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इसलिए क्या हो गया, उसका नाम वैशाली पड़ गया। जैसे कि हमारा नाम सिंध घाटी के कारण होने के कारण सिंधु पर सभ्यता हो गया, तो उसी प्रकार से ये वैशाली नाम हो गया। तो हमेशा विशाल होती गई, विशाल होती गई। और वहां पे जो थे हमेशा से क्या थे, 7,707 राजा रहते थे, क्योंकि जो वैशाली थी वो एक गणराज्य था, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, एक पार्लियामेंट्री शासन था वहां पे, मतलब सदस्यता, एक सभा होती थी और सभा सभा के सदस्य हुआ करते थे। और जो भी कोई सभा का सदस्य हुआ करता था उनको राजा कहा जाता था। तो इस प्रकार से वहां की सभा में 7,707 राजा थे, इतनी बड़ी उनकी क्या थी, वो सभा थी, पार्लियामेंट थी। सेनापति भी इतने ही थे, युवराज भी इतने ही थे, और धन्य भंडार घर जो थे, तो सोचिए इतने 7,707 भंडार घर थे वहां पे। इसके अलावा 7,707 प्रसाद थे, प्रसाद मतलब एक हॉल जो होता है, जिस प्रकार से कहते हैं हम, मिलने के, गेट टुगेदर के जो हॉल होते हैं वो। इसके अलावा शिखर वाले भवन, आप देखो वैशाली में जो भवन बने थे शिखर वाले, एकदम से जो टॉप रहता था एकदम शिखर बनाते थे, एकदम ऐसा टाइप का, जिस प्रकार हिंदू मंदिर होते हैं या बुद्ध गया का जो ये होता है। तो ये वैशाली के आर्ट से ही क्या हुआ, पीड़ित हुए हैं। थलान के भी विहार आप देखोगे तो कैसा होता है, शिखर वाले होते हैं, ऊपर में ऐसा टोकदार बनाते हैं कुछ, पगोड़ा टाइप देखिए आप, तो ये शिखर वाले थे। तो ऐसे 7,707 शिखर वाले क्या थे वहां पे, भवन थे, महल थे। और इसके अलावा 7,707 क्या थे वहां पे, बगीचे थे। आप सोचिए, 7,707 क्या थे, आप बगीचे थे, कितना मतलब सुंदर वो प्रदेश हुआ, कितना सुंदर है, क्योंकि एक गणराज्य था। दबा राजा बाकी, आप अगर इसके मुकाबले देखो, मगध देश के मुकाबले देखो, आप अपने कौशल देश के मुकाबले देखो, तो ये ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था इनके कंपैरिजन में। और फिर भी देखो इतने सारे बगीचे होंगे तो कितना सुंदर वो राज्य होगा, कितना फूलों से, फलों से, वृक्षों से एकदम हरियाली पूर्ण वो राज्य होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना सुंदर। तो वहां के लोग कितने सभ्य होंगे, जब इतने सारे बगीचे वहां पे होंगे तो लोग, जब ज्यादा बगीचे होते तो उस देश की, उस प्रदेश की सभ्यता पता चलती कि वहां के लोग कितने सभ्य रहे होंगे। गार्डन्स को, क्योंकि गार्डन होना ही काफी नहीं होता है, गार्डन वैसे प्रकार मेंटेन होना से पता चलता है कितना अच्छा वहां पे लोग मेंटेन करते होंगे। तो ऐसी वो संपन्न क्या थे ये तो। और इसके अंदर पुष्करनियां भी, जो तालाब भी जो थे ना, 7,707 पुष्करनियां थी। और पुष्करनियां इतने सुंदर थे क्या बता, उसमें भी कुछ ऐसे विशेष पुष्करनियां थे जिसमें उच्च जाति के लोग ही क्या करते थे, स्नान करते थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो शिवली थे, वो भी, शिवली को भी कहा जाता है कि वो वैशाली के, उनके जो पिता थे वैशाली के थे, लिचरी जाति के थे, शिवली बंते के पिता थे। उस प्रकार से इतना सुंदर दिखने में, और इतना संपन्न क्या था वो, वैशाली का वैशाली था, वैशाली का राज्य था। तो वैशाली इतना सुखी संपन्न होने का हमेशा फूलता गया, फलता गया और बढ़ता गया, कई लंबे समय तक बढ़ता गया। पर एक समय ऐसा आया कि वहां पे अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, बरसात ना होने के कारण अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण क्या होने लगा, जो खेती थी जितने भी, वो सारे सूख गए। और सूखने के कारण क्या होने लगा फिर, कई सारे गरीब लोगों की मृत्यु होने लगी। हम देखते हैं ना कि यहाँ पे भी, इंडिया में मैंने देखिए आज भी होता है कि कैसे जो खेती करने वाले गरीब किसान होते हैं, अगर उनका बरसात ना हुई तो उनकी फसल क्या हो जाती है, सूख जाती है। और फसल सूख जाने से जो कर्ज बैठ जाता है,
उसके कारण कई सारे किसान लोग आत्महत्या करते हैं। और वैशाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर वैशाली में क्या हुआ कि फसल ना होने के कारण कई सारे गरीब लोगों को अन्न ना मिला, और उसके कारण क्या हो गया, होने लगी, उनकी मृत्यु होने लगी। गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है, याद रखिएगा। ज्यादातर रोग गरीबी के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर जो लाचारिया है, खून खराबे है, ये सारी गरीबी के कारण, इसलिए गरीबी पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि कूटदन सूत्र में कितना प्यारा बताते हैं कि जिनके पास धन है उनको पहले धन दो। क्योंकि राष्ट्र में गरीब लोग रहेंगे तो आप गुने अपेक्षा नहीं रख सकते कि गुनाह कम हो, वो गुनाह बढ़ते जाएंगे। हम चक्रवर्ती राज सूत्र में भी देखने के लिए मिलता है कि यह गरीबी के कारण ही क्या होते हैं राज्य में, या सिंहनाथ सूत्र में देखने को मिलता है कि गरीबी के कारण ही राज्य में क्या होती है, अपराध बोधता बढ़ती जाती है। और यहाँ पे वैशाली में वैसा ना, वैशाली में क्या हुआ, गरीबी के कारण लोग, गरीब लोग सबसे पहले मरना शुरू हुआ काल से। ज्यादातर जो बातें होती है ना, गरीबों को ज्यादातर बातों से ठेस पहुंचता है, ज्यादातर बातों से उनका नुकसान होता है। राष्ट्र में जो भी कोई परिवर्तन होता है, सबसे पहली चोट गरीबों पर गिरती है। और वैसा ही हुआ यहाँ पे भी। गरीब लोग मरना क्या हो गए, शुरू हो गए। और जब गरीब लोग मरना शुरू, तो उनके उनके जो लाशें हैं फेंकना शुरू, गांव के बाहर, वैशाली के बाहर फेंकना शुरू कर दिया गया। उनको कुछ कोई जलाने वाला नहीं था, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था, तो फेंकना शुरू किए। फिर दुर्गंध दुर्गंध फैलना शुरू हुई, और उस दुर्गंध से जो अमनुष्य लोग, अमनुष्य सत्व है, वो वैशाली के निकट आना शुरू हुए। वैशाली की जो सीमाएं हैं वो टूटना शुरू हुई, और उससे अमनुष्य सत्व भी प्रवेश प्रवेश होना शुरू हुई। उन्होंने उन लाशों को खाना शुरू किया, और फिर उससे वो लाशें भी क्या हो गई, सड़ना शुरू हो गई। और उससे फिर दुर्भिक्ष, अकाल और रोग फैलना क्या हो गए, शुरू हुए। फिर ये जब लोग फैलना शुरू, फिर लोगों की जो मात्रा है, जो मृत्यु की मात्रा है वो बढ़ना शुरू हो गई। और इससे क्या हो गए, राष्ट्रीय कई सारे क्या हुए, सेनाएं, कई सारे जो लोग हैं मरना शुरू हुए। तो जो प्रधान जो लोग थे, वो राजा के पास गए, और राजा को बोले, राजन देखिए, 7 पीढ़ियों में आज तक कभी ऐसा नहीं, इतना अकाल, इतना दुर्भिक्ष, ये 3 प्रकार के विविध समस्याओं से, ये विविध प्रकार के भय से आज तक कभी हम लोग पीड़ित नहीं हुए। पर ये प्रथमता है। ये शायद से आपके ही अधार्मिकता के कारण ही है, अधार्मिक पूर्ण राज्य करने के कारण ही है शायद से, कि इस प्रकार से अकाल दुर्भिक्ष इस राष्ट्र में आ गया है। तब राजा भी देखिए, उस समय के राजा लोग भी कैसे होते थे। तब पार्लियामेंट, सभा बुलाई जाती है, और सभा के सामने वो खड़ा होता है और सभी को पूछता है, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरा क्या दोष है, किस ऐसे मेरे दोष के कारण से मेरे में अधार्मिकता आ गई है। और ये अधार्मिक, क्योंकि उस समय ये उन पे विश्वास ही था, उनका ऐसा मत ही था कि ये जो राज्य में अगर किसी प्रकार की आपदा विपदा आती है, तो वो राजा के अधार्मिक गुण के कारण ही होता है। इसलिए हम देखते वंदना में भी कहा गया है कि राजा का धार्मिक होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अधार्मिकता के तो वो सभा के सामने खड़े होता है। कितना सुंदर साहस है, कितना। और ये सिर्फ साहस इसलिए भी है क्योंकि वो चाहता है कि जन कल्याण हो, इसलिए लोगों के आगे में खड़ा हो गया। और आजकल के हमारे प्रेसिडेंट्स, आजकल के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही उस समय सभा के आगे में खड़ा होना, सभा को उत्तरदायी होना, सभा से प्रश्न पूछना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही रूप है उस समय का। बताइए मुझे मेरी कहाँ गलती हुई, इस प्रकार सभा के आगे खड़ा होना। और इधर भी भिक्षु भी वैसा ही होता है। भिक्षु को भी सत्संग के आगे में एकदम निर्णय करना पड़ता है, संग निर्णय लेता है उस पर। जब सभा के आगे में खड़ा होता है, तब कोई भी उसकी दुर्गुण बता नहीं पाता, क्योंकि किसी को दिखता ही नहीं है। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि इतना दुर्भिक्ष आ रहा? तो कौन है ऐसे, कौन है जो बता सकता है, कौन है जो हमारा ये दूर कर सकता है दुख? तो सभा में चर्चा होती है, कई सारे नाम आते हैं आगे में। कई लोग मखिली गुसाल का नाम लेते हैं, जो उस समय के गणाचार्य थे। कई लोग अजित केस कंबल का नाम लेते हैं। कई लोग पुरत कच्चन का नाम लेते हैं। ऐसे अलग अलग 6 के 6 आचार्यों का नाम होता है। और कुछ लोग बुद्ध का भी नाम लेते हैं, बुद्ध का भी नाम निकलता है। और जब बुद्ध का नाम बाहर निकलता है, तो लोग देखते हैं कैसा लोग। फिर अभी होता है, फिर बुद्ध का नाम आता है, तो फिर और भी डिस्कशन होता है कि बुद्ध को ही क्यों बुलाए। फिर बातें होती है कि अरे वो स्वाख्यात तो है, वो उनकी जो बातें होती है स्वाख्यात होती है। वो स्वयं क्या है, लोकविदु है, श्लोक और लोकांतर का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे वो विद्या आचरण संपन्न व्यक्ति है, इतने इतने प्रकार की विद्याओं से, इतने इतने प्रकार के आचरण से वो संपन्न है।
और उनके द्वारा बताई गई बात क्या होंगी? संदीप्ति कोई होंगी, अकालिक कोई होंगी। किसी भी काल में काम आने लायक वाली उनके द्वारा बताई गई बात होती है। और हम जैसे जिस अकाल में हम दुर्भिक्ष में आ गए, उसमें तो ऐसी बातों की हमें आवश्यकता है। और उनका संघ बड़ा उजूपटी पढ़ने वाला है, बड़ा न्याय पटी पढ़ने वाला है, सामीची पटी पढ़ने वाला है, सन्मार्ग पे, उजू मार्ग पे चलने वाला है वो। तो इसलिए भी उनको बुलाइए। ऐसी चर्चा होने लगी, ऐसे भगवान के गुणों की वहां पे बात बड़े विस्तार के साथ। तो सिर्फ भगवान के गुणों को जानने के आधार पर, उनके धम्म के गुणों को जानने के आधार पर, उनके संघ के गुणों के जानने के आधार पर उनको बुलाया। तो लिच्छवी लोग गए। लिच्छवी लोग राजा बिम्बिसार के पास गए, कहे कृपा करके हमें भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख संघ की आवश्यकता है, उन्हें हमारे प्रदेश में आने दीजिए। भगवान के पास भी जाते हैं। भगवान के पास जाने के बाद भगवान देखते हैं, और भगवान अपने दिव्य दृष्टि से देखने पर उन्हें पता लगता है कि अरे, वहां जाके इतने सारे चक्रवालों के देवताओं का कल्याण होने वाला है। उस स्वतंत्र सुक्त के उपदेश से वैसा विचार करते हुए वो जाते हैं। वो जब जाते हैं तो राजा सबसे पहले तैयारी करता है, कहते हैं भगवान ठहरिए, पहले मैं आपके जाने की अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर दूं, आपको रास्ते में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, मैं यह पहले इसकी पूरी सुव्यवस्था करने के बाद ही आप चाहिए। तो देखिए, वो भाव देखिए कि हमारे गुरु जा रहे हैं, हमारे गुरु को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो क्या करता है वो उस विहार से लेकर गंगा किनारे तक 5-5 योजन लंबा, इतना लंबा, ऐसा चौड़ा, क्या बना देते हैं, रास्ते को समतल कर देते हैं। किसी प्रकार कोई पत्थर वगैरह हो तो हटा देंगे, तो पूरे रास्ते को समतल कर दिया जाता है। फूलों से, 5 तरह के फूलों से उस रास्ते को सजा दिया जाता है। और इसके अलावा बुद्ध के ऊपर दो छत्र, दो श्वेत छत्र, सफेद छत्र, और बाकी हर एक भिक्षु पे एक एक छतरी रखिए, उनको पूरे रास्ते से लेके जाया जाता है, बड़े धूमधाम से, बड़े गौरव के साथ लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार को इसका बोध है। बिंबिसार को पता है कि यह भिक्षु संघ, ये भगवान का संघ जा रहा है, और इसके गौरव में मेरे द्वारा कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो गौरव करने के लिए इतने सुंदर तरीके से लेके जाता है, भगवान और भगवान का संघ जाता है। और हर एक योजन पे इस प्रकार की आराम की व्यवस्था करता है कि हर योजन चलने के बाद भिक्खु को आराम करने के लिए वहां पे कुछ रहे, उनको पीने के लिए कुछ वहां पे रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी छतें वगैरह निर्माण करता है हर एक योजन की दूरी पे। और हर एक योजन की दूरी पे आराम करते 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 जाते हैं, और ऐसे 5 दिनों में उस विहार से गंगा के किनारे तक पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाने के बाद राजा उन्हें नाव तक, गले तक के जो पानी जाता है ना, सबसे पहले तो नाव में बिठा देते हैं, और उस नाव को खुद अपने हाथों से धकेलते हैं। और कहाँ तक धकेलते हैं? गले तक, जहां तक पानी ना, जैसे गले तक पानी ना, पानी तक उस नाव को धकेला। और भगवान ने कहा कि भगवान, अब जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं इस गंगा किनारे बैठा हूँ। एक वो भाव देखिए। और ऐसा ही भगवान है बाबा साहब को लेके भी, उस पानी वाले को था, वो एक श्रद्धा होती है, वो एक भाव होता है कि मैं आपकी आस में हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और ये सिर्फ आप देखो तो भारत की कई सारे कथाओं में ऐसी बातें देखने के लिए मिलती है। जो श्रद्धावान लोग थे, वो लोग जब ऐसे आंखों से, जब उनसे निछावल होने तक देखते थे, कि जब तक आंखों से गायब नहीं होगा ना, ऐसा प्रेम माताओं में होता है। जब पुत्र घर से बाहर निकलता है ना, तो वो देखते रहते कि जब तक आंखों से गायब होगा तब तक उस दरवाजे से हटेंगे भी नहीं माता। उसी प्रकार एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति ऐसा आदर भाव होता है कि जब तक आंखों से ओझल नहीं होंगे तब तक मेरे आंखें तुम्हें देखती रहेंगी। ये प्रेम, ये श्रद्धा भाव, ये स्वच्छता का गुण, ये सत्य, ये संप्रजन्य, ये अप्रमादी भाव उनमें होता है। और देखते थे, और कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा। तो क्यों रहूंगा? क्योंकि जब आप आए तो आपके स्वागत के लिए कोई रहे, आप खाली नहीं रहे। और हम, जो भंते जी लोग घर पे बुलाते हैं, तो अब भाई भंते जी आले, भंते जी आले, आले आले, भंत जी कम से कम 5 मिनट तो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। समझता ही नहीं, वो इतना ऑड फीलिंग आती है, क्या बताए। जब वो पता है कि भाई भंते आने वाले हैं तो हमें दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इसे भी एक नियम नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का। देखिए, जब वो दरवाजे पे आने वाले, दरवाजा खाली नहीं दिखना चाहिए, उनके दरवाजे, उन्हें उनके स्वागत के लिए कोई तो वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। उस भाव से बिम्बिसार ने कहा कि नहीं भगवान, आप आएंगे ना, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको।
आपके स्वागत के लिए मैं यहीं पे खड़ा मिलूंगा आपको। ये भाव से वो वहां पे खड़ा रहा। और भगवान गए। और जब वैशाली के लोगों ने भी देखा कि राजा बिंबिसार ने इतने गौरव के साथ भगवान को विदा किया है, हम उससे दुगना करेंगे। आप देखिए, कहा राजा बिंबिसार और कहा वैशाली के लोग, कहा वो एक छत्री राजा और कहा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर भी वो बोलते कि नहीं, भगवान आ रहा है, संघ आ रहा है, भिक्खु संघ आ रहा है। राजा बिंबिसार ने ऐसा स्वागत किया ना, हम उसे दुगुना तिगुना करेंगे। तो वो लोग और भी वो जो रास्ता था, वो 5 जन कर लेते 10 जन कर लेते। वो 5 तरह के फूल करते 10 तरह के फूल करते। उन उसमें 2 छतरी, ये 4 छतरी रखते हैं बुद्ध पे, और बाकी भिक्षु पे 2-2 छतरी। देखो, एक कंपटीशन हो तो ऐसा कंपटीशन कि तुमने ऐसा की हम ऐसा करेंगे, हम तुमसे और अच्छा करेंगे। मुझे एक होड़ होती है, श्रद्धा की प्यारी होड़ है, क्योंकि ऐसी श्रद्धा में एक वीर्य काम करता है, प्रज्ञा काम करती है, और इस प्रकार से हमारे जो पांचों पुण्य धर्म बताए गए वो पूर्ण होते हैं। ऐसी होड़ होनी चाहिए कि तुमने ऐसा स्वागत किया, हम ऐसा स्वागत करेंगे। तुमने ऐसी पूजा की उनकी, हम इस प्रकार पूजा करेंगे। पर कैसे? प्रज्ञा के साथ, वीर्य के साथ, जिसे सही मायने में कल्याण हो, जिसे सही मायने में गौरव हो। वरना कई तरीके हैं। ऐसे भी तरीके से अंधश्रद्धा मजबूत होती है, ऐसे भी तरीके हैं जिससे कर्मकांड भी मजबूत हो जाते हैं, ऐसे भी तरीके हैं जिससे रूढ़िवादी परंपरा मजबूत होती है। ऐसा नहीं करना है। इसलिए जो हमारा श्रद्धा है, हमारा गौरव है, वीर्य के साथ, प्रज्ञा के साथ करना है। उन्होंने वैसा किया, और वैशाली के लोगों ने इतने सुंदर तरीके से क्या किया, भगवान का स्वागत किया। और भगवान का स्वागत करने के बाद भगवान को ले गए, और भगवान फिर वहां पे बैठे। और देखना, वो रास्ते भर में इतना सुंदर तरीके से वो रास्ता सजाया था, क्या बताएं। पूरे रास्ते के में ध्वज लगा दिए गए। ध्वज बड़ा सुंदर है। ध्वज लगाने के बाद पूरा भगवान के ऊपर ऐसे वर्षा हुई, फूलों की वर्षा होकर बड़ा बड़ा देवता अलग तक दिखे। और आश्चर्य है, कितना सुंदर तरीके से ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि संघ है ना, महासंघ भी साथ में है ना, अकेले बिदत हुई संघ है, कितना पुण्य होगा, कितना लाभ होगा। तो बुद्ध प्रमुख संघ का आगमन हो रहा है। ऐसा होते होते भी लोग बैठे, और भगवान फिर वैशाली में गए, वैशाली में बैठे। और वैशाली में बैठने के बाद फिर क्या हुआ, भगवान ने सुत्त का उपदेश दिया। और उस सुत्त का उपदेश देने के बाद आनंद को पूरा बता दिया। और आनंद के हाथ में वो जल का पात्र दे दिया गया, और आनंद वो जल का पात्र में लेके पूरा वैशाली नगर में घूमते घूमते सीमा पे वगैरह वो जल क्या वो छिड़कते गए। मतलब सुत्त का पाठ करते करते पूरे वैशाली में 3 दिन पूरा वैशाली घूम के आनंद रथ सुत्त का पाठ करते करते वैशाली घूमते घूमते पूरे वैशाली में वो जल छिड़का। और इस प्रकार के वहाँ का दुर्भिक्ष और अमनुष्य रोग ये सब दूर किया। जैसे वो जल छिड़कना शुरू हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, वो पूरा वहाँ के जो अमनुष्य तत्व थे वो दूर होना शुरू हो गए, वो भागना शुरू हो गए। और एकदम सुंदर तरीके से, यहाँ तक कि जैसे ही भगवान ने वैशाली में पैर रखा ना, वैशाली में पैर रखते बराबर वर्षा आना शुरू हो गई। और वो इतनी अद्भुत वर्षा थी कि जिसको भीगने का मन किया वही भीगा, और इसको भीगने का मन नहीं किया वो नहीं भीगा। इतनी सुंदर तरीके से उस वैशाली में वर्षा हुई थी। और जो वैशाली, जो पानी वहां पे पूरे वैशालियों के नगरी में गलियों में बहने लगा, जितने भी शरीर पड़े हुए थे, जो जितनी भी लाशें पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी पानी के साथ बहते हुए गंगा में चली गई। सारी वो लाशें, सारा जो रोग था वो पूरा स्वच्छ समान हो गया। पूरी वैशाली नगरी जैसे कि पूरी चमकने लगी थी, पूरी शुद्ध होने लगी थी, पूरी स्वच्छ समान दिखने लगी थी। ऐसे भगवान के आते बराबरी, तो भगवान के आते बराबरी, पैर रखते बराबरी क्या हो गया था, वो अकाल दूर हो गया। वो पानी से पूरा शुद्ध हो गया। भगवान के आगमन से ही हुआ ये। तो कैसे हुआ? तो इसमें उन लोगों की पुण्य थे जो इतने सुंदर तरीके से उन लोगों ने स्वागत किया। कई सारे लोग परेशान करते, बंदी जी को बुलाते, अपने रोग, अपने मुसीबतें, अपनी आपदे विपदा दूर करने के लिए। परित्राण करने पर भी उनसे दूर नहीं होते, क्योंकि आपने सत्कार नहीं किया होगा वैसा, आपने गौरव नहीं किया होगा। जब आप सत्कार ठीक प्रकार से करते, जब आप गौरव ठीक प्रकार से करते हैं, तो देवता भी लोग आ जाते हैं वो देखने के लिए।
इसकी सुगंध से देवता लोग बेहतर सुंदर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इतने सुंदर तरीके से उस महासंघ का सत्कार किया जा रहा है, देवता लोगों का आगमन हो जाता है। वैसा ही हुआ। और वो आके रोग मनुष्य, और इतने सुंदर तरीके से क्या बता। ये पुण्य था, ये भगवान का भी पुण्य था। क्योंकि भगवान का भी पुण्य था इसलिए उनका इतना सुंदर तरीके से सत्कार हुआ। और उनका भी पुण्य था इसलिए उनका रोग दुर्भिक्षपना क्या हो गया, दूर हो गया। तो इस प्रकार के पुण्यवान लोग थे। आप कल्पना कर सकते हैं जब भगवान ने भिक्षु को कहा था कि भिक्षु अगर किसी ने देवताओं को नहीं देखा हो, इन लिच्छवियों को आते हुए देख लो, तो विचार कर सकते हो उनका रहने का, बोलने का, चलने का तरीका कितना सुंदर रहा होगा। कि उनको देखते बराबर भगवान ने कह दिया कि नहीं, इन्हें देख लो आते हुए, ये देवताओं से कम नहीं। अरे क्या शील युक्त उनका जीवन रहा होगा। अरे भगवान ने उनको सप्त परिहारहीन धर्म का उपदेश दिया है। अरे उनको अपनी अपने राज्य के स्त्रियों का, बुजुर्गों का इतना सुंदर तरीके से आदर करके क्या बताए। धार्मिक स्थलों का इतनी प्रकार से, धार्मिक स्थलों को इतने अच्छे प्रकार से स्वच्छ रखते थे, इतने अच्छी प्रकार से साधु सन्यासियों की सुव्यवस्था करते थे कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। और यही वो गुण था जो उनका रूप वर्ण और गुण देवताओं समान था। आप सोचो एक छोटा सा राज्य वैशाली, इतना छोटा, और इतने बड़े बड़े राज्य मगध, कौशल्य, दोनों की बॉर्डर पे वैशाली था। पर फिर भी कभी भी वैशाली को जीत नहीं पाए, हरा नहीं पाए। अरे जब देवताओं का भी साथ होता है, जब आपका आचरण ही इतना होता, सुशील युक्त होता है, सुगंध युक्त होता है, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। वैसा ही हुआ इन लोगों के साथ। इस प्रकार ये वैशाली कथा थी। ये वैशाली के लोग थे जो तो सुंदर के से रहते थे, अपने जीवन में इतने सुंदर बातों को आधार देते थे। वहां पे युवा भी बहुत अच्छी मात्रा में थे, और विहार भी काफी अच्छी मात्रा में थे। तो इस प्रकार से ये वैशाली की कथा थी। इतना आज के लिए काफी है। साथ ही साथ ही